सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए एक भक्त ने पूछा है। जी हाँ, ऐसा सवाल आदि अनादि मुक्ति पंथ की शिक्षा जी से प्राप्त हो चुकी है। यानी जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में काफी समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ब्रेन जो है, दिमाग जो है साथियों, बहुत आगे चलता है। आप भी अगर सत्संग आदि अनादि मुक्ति पंथ के सुनते रहते हैं तो आपका भी दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें बतलाई जाती हैं वो आपके समझ में आता है, आप माने या ना माने। तो ये सवाल बहुत ही बड़ा है उन सभी भक्तों के लिए जो परमात्मा की भक्ति में बहुत लगन लगाते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जानिए तो सही, परमात्मा होता कैसा है, कहाँ रहता है ना, कहाँ था। जैसे कि दुनिया जब नहीं रही होगी, तब तो शायद आप भी नहीं रहे होंगे, हम भी नहीं रहे होंगे, है ना। लेकिन जब मनुष्य संसार में आया, मतलब आत्माएं संसार में शरीर रूप में आई, तो एक सवाल पैदा हो गया कि भाई परमात्मा कहाँ था जब ये दुनिया नहीं थी। सोचने वाला सवाल है, विचार करने वाला सवाल है, क्योंकि भक्ति करने वाले नाना प्रकार से भक्ति करते हैं, है ना। पूजा पाठ सुमरन आदि जो जो गुरु संत महात्मा लोगों से आप लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, उसी के माध्यम से लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा मिलेगा ऐसी कामना भी लोग करते हैं। तो ये सवाल बहुत ही जटिल है, यानी कि ये सवाल आप लोगों के अंदर से बहुत सारे भ्रमों को नाश करेगा। तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है इस सत्संग को और समझना है। हम इनके सवालों को पहले बतलाएंगे कि इन्होंने जो सवाल किया है वो क्या है, और उसके साथ साथ हम जवाब भी देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, परमात्मा की भक्ति करते हो इसलिए परमात्मा के बारे में जानना तो जरूरी है भाई। वास्तव में ये बात बहुत विचारणीय है कि जब कभी भाई देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है, देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई है, इस भगवान की भी उत्पत्ति हुई है जिसने दुनिया को बनाया है। ये ध्यान रखना, जिसने दुनिया को बनाया है उसकी भी उत्पत्ति हुई है। अब मतलब जिसने दुनिया को बनाया है वो कौन है ये भी आप लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दुनिया बनाई है। ये लोगों में थोड़ा अगर आप लोग विचार करेंगे तो समझ पाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो चलो, इनका सवाल कैसा है कि जब निरंजन ने दुनिया को बनाई है, मतलब जब जगत की रचना की है, सृष्टि जगत की रचना की है, इसके पहले, अब इसके पहले का मतलब समझ लो कि दुनिया नहीं थी भाई। दुनिया की रचना ब्रह्म निरंजन ने की, तो जब ब्रह्म निरंजन पैदा होगा तभी तो करेगा, जब पैदा ही नहीं होगा तो कहां से कर देगा। ठीक है ना। तो अब यहां आपको समझना है साथियों कि हम भक्ति तो करते हैं, सुमिरन करते हैं, नाना प्रकार के गुरुओं के पास आप लोग जाते हैं और नाना प्रकार की वाणियों से आप लोगों को वो लोग प्रबोधन करते हैं, समझाते हैं। आप लोग श्रोतागण बन के तालियां बजा देते हैं, झूठ सही बात को जानते नहीं है कि वास्तविकता क्या है, और इसी में वो लोग मतलब आप लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो आप लोगों के अंदर से भ्रम का नाश कर देगा, क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज मनुष्य के शरीर में हो तो भगवान के बारे में सोचते हो, ईश्वर के बारे में सोचते हो, अल्लाह, खुदा, राम, गॉड, जो भी जितने धर्मों में लोग परमात्मा को मानते हैं, ऐसे नाना प्रकार के भिन्न भिन्न नामों से परमात्मा को जानते हो। लेकिन सोचो, अगर तुम कुत्ते होते तो क्या इस बारे में सोचते कि भगवान को हमें प्राप्त करना है। कुत्ते होते तो 24 घंटा रोटी ढूंढते कि हमको खाने को कहां मिल जाए, जहां खाना मिलता आप वहीं जाते। मतलब कोई पशु पक्षी जीव जंतु आदि होते तो आप ये भगवान और भगवान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि भक्ति करने का जो मामला है ये कुत्ता, गधे, नाना प्रकार के जीव जंतुओं में आता ही नहीं है। सोचते जरूर हैं वो, लेकिन करते कुछ नहीं है। जैसे आप लोग सोचते हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए कि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, ढोंग और पाखंड, मतलब दिखावा करते हैं। कोई तो साधु संत दिखावा करता है कि हम साधु हैं,
बोले तो तिलक लगा लिया, श्वेत कपड़े धारण कर लिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए और साधु हो गया। तो बहुत दुर्लभ है इस बात को, इस समस्या को सुलझाने के लिए। इस संसार में ये बहुत बड़ा रोग है, जो कि लोग कपड़े पहनकर बतलाते हैं कि हम साधु हैं। इसीलिए साहिब को पड़ा है, भेष बराबर होए रहा, भेद बराबर नाय, तौल बराबर घूंघची, मोल बराबर नाय। कहने का मतलब, देखने में तो लोग साधु प्रतीत होते हैं, पर वो साधु होते नहीं है। आपको क्या बताया जाए, इस संसार में मडली कतली लोग साधु बने बैठे हैं, जिनके अंदर प्रेम रस तो है ही नहीं। जितने बाबाओं का नाम तुम लिस्ट में, यार रामपाल को ही ले लो, ये सबसे बड़ा बाबा है अभी कबीर पंथ में। इसने कितना हंगामा खड़ा करवाया था, इसके ही द्वारा हुआ होगा। इसको पकड़ के ले जाते थे तो इसने हमला बोल दिया था शासन पे। तो यहां विचारने का विषय है कि भाई, परमात्मा की भक्ति करने वाले लोगों को परमात्मा नहीं मिलेगा, मतलब आपके भक्ति करने का मतलब ही क्या, जब परमात्मा ही आपको ना मिले। तो आप जब गलत तरीके से काम करेंगे, आपको मालूम भी नहीं है कि साहिब ने ज्ञान कैसा दिया है। आप लोग, यानी संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कबीर पंथ के, कबीर साहब के ज्ञान को, कोई तो गीता में जाकर सिद्ध कर रहा है कि कबीर साहब ने यही कहा है जो गीता में बोला जा रहा है। कोई तो ऐसा सोचता है कि कबीर साहब ने कबीर साहब की बात जो है तो कुरान में भी पाई जाती है, वेद शास्त्रों में भी पाई जाती है। हम मानते हैं पाया जाता होगा, लेकिन कबीर साहब की रचना उन ग्रंथों में, मतलब कबीर साहब का कोई भी हाथ नहीं है। आज एक बात और आप लोग समझ लीजिए, साहब ने बीजक के अंतर्गत एक शब्द में कहा है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठवां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। इसका मतलब होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो गुरु मंत्र देते हैं आपसे, आपको ये कहते हैं कि तुम्हें कौन सा गुरु मंत्र पसंद है, मतलब तुमसे ही बोलेंगे कि तुम राम राम जपो। कोई शिव का भक्त है तो उसको बोलेगा ओम नमः शिवाय जपो। यानी उसके उनके पास 6 घर में 6 उपदेश, बोले तो 6 शिष्य बनाएंगे। तो हनुमान वाले को हनुमान जी का मंत्र दे दिया, है ना, राम वाले को राम का मंत्र दे दिया, है ना, इसी प्रकार दुर्गा वाले को दुर्गा का मंत्र दे दिया। जिसको जो भाता है वही मंत्र लोग लेकर चले जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा पहले कहां था, परमात्मा अभी कहां है। भाई एक बात बताइए, अभी तो लोग, कुछ लोग वेद शास्त्रों में जाकर कहते हैं, ग्रंथों में, नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान यहां से 16 शंख कोश दूरी में है। 16 शंख कोश। अब सोचो, अब यहां आपको विचार करना है कि 16 शंख कोश अभी है, जब दुनिया नहीं थी तब कितना दूर था परमात्मा का स्थान। भाई दुनिया तो थी नहीं, परमात्मा तो था, तो कितना दूर था, कहां था, कैसा था। अब यहां पर आपको समझ लेना है कि परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। ना तो उसका वर्तमान स्थान परिवर्तन हुआ, ना तो उसके अंदर आज तक क्रियाएं उत्पन्न हुई परमात्मा में। भाई वो क्रियाशील नहीं है, वो कर्म के परे है। ना उसे नींद आती है, ना उसे भूख प्यास लगती है, ना उसे पीड़ा होती है। अर्थात वो, उसके बारे में देखो वर्णन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। हम केवल बातें ही करते रहेंगे, समझाते ही रहेंगे, लेकिन हम इसमें डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे। जो इनका सवाल है, इनका सवाल इस प्रकार से है कि जब ब्रह्म निरंजन ने दुनिया को बनाया, इसके पहले परमात्मा कहां था, कैसा था, किस रूप में था। और ऐसा सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ा हुआ एक शिष्य है, जो कि संत देवराज की शरण में है, भक्ति कर रहा है। और उन्होंने ही ऐसा सवाल किया है। ऐसा सवाल उनके पास कैसे आया होगा आपको पता है? क्योंकि जब उन्होंने सभी सत्संगों को देखा होगा, तब उनके अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ। भाई सत्संग आप लोग अगर देखेंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ के 3 चैनल हैं, विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान, कबीर गुरु ज्ञान चैनल, और दूसरा चैनल का नाम हमने बता दिया विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान। तीसरा चैनल सार शब्द भेद सतपुरुष।
ये 3 चैनल में जब आप ज्ञान सुनेंगे तो निश्चित है कि आप चाहे इस दुनिया में किसी भी ज्ञानी गुरु के शरण में होंगे, आपके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो आपको मिला ही नहीं है। तो जब सच्चा सत्संग सुनेंगे तब आपको सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाई पड़ेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। क्योंकि जब आपको यह पता चलेगा कि मैं गलत हूं तब आप रास्ता आगे ढूंढेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमारा गुरु सही है, हम सही जगह में हैं, इसलिए लोग आज भी पाखंडवाद से अलग नहीं हो पा रहे हैं, आडंबर को छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस बात से आप लोगों को आज कंफर्म हो जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनो, जहां लोग कहते हैं गुरु से नाम दीक्षा लेनी है, नाम दीक्षा की बात आती है, इसीलिए आप लोग नाम ढूंढते हैं, तो पाखंडी लोग आप लोगों को नाम दे देते हैं। अब आप लोग नाम ढूंढने जाएंगे तो नाम ही देंगे ना। आप लोग किसी गुरु की शरण में जाते हैं, बोलते हैं नाम दीक्षा दे दो, तो वो तुमको पाखंडी लोग नाम दीक्षा दे देते हैं और उसी से वो गुरु बन जाते हैं और आप चेले बनकर सेवक बन जाते हैं। और सेवा करते करते वो तो ऐश करते हैं, उनको वहां का मौज तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाला सतलोक में ठहर नहीं सकता, सतलोक में स्थान उसको प्राप्त होगा ही नहीं। भाई परमात्मा सत्ता में जब तक आप लोग शुद्ध नहीं हो जाते, शुद्ध विचारों से शुद्ध होना है आपको। विचार ही हैं जो आपके भटका देते हैं, विचार ही हैं जो आपको किताबों में घुसेड़ देते हैं और किताबों की लिखी गई मिथ्या बातों को भी आप सत्य समझ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सत्य और असत्य से अवगत करवाया जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो चलिए जानते हैं। जब दुनिया नहीं थी, ध्यान रखना, जब दुनिया नहीं थी, अब परमात्मा का परिचय समझ लो अच्छी तरह से। परमात्मा को जान तो नहीं पाओगे, लेकिन इशारा करेंगे हम जिससे आप समझ पाओगे कि परमात्मा था। और कैसा था ये तो आपको तब पता चलेगा जब परमात्मा का परिचय आपको होगा, यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान जब आपको करवाया जाएगा। परमात्मा का कोई नाम नहीं है कि उसका नाम ले लो और मंत्र जपो तो वो चला आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में जितने ज्ञानी विज्ञानी विद्वान संसार में भरे पड़े हैं ना, जो नाम वगैरह देते हैं ना, और जैसी भी तुम्हें साधना परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो साधनाएं आप लोगों को बतलाई जाती हैं, वो सभी वृथा हैं, यानी कि झूठी साधनाएं हैं। परमात्मा को पाने की कोई भी साधना नहीं है इस संसार में। आपकी साधना है आपकी रहनी गहनी। रहनी गहनी का मतलब समझते हो? संसार में आए के चलो जगत के रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। ये साहब ने अपने शब्द में समझाया है। संसार में आए के, अब आए तो हो संसार में, तो जगत की रीत क्या है? जगत की रीति में समाज भी आता है, राजनीति भी आता है, धर्मनीति भी आता है। आपको तीनों को लेकर चलना है। अब तीनों को लेकर चलना है, उसमें जो नियम, अब जब सतगुरु की शरण में जाओगे तो सतगुरु आप लोगों को सही संविधान में चलने देगा, और जहां से तुम्हें बाधा पड़ती होगी उस संविधान को सतगुरु तुम्हें उस संविधान से निकाल देगा। जैसे आपके समाज में हम मानते हैं, किसी किसी समाज में देवी देवताओं को बलि का बकरा, मतलब बकरा चढ़ता है, भेड़ चढ़ता है, आदि पशु जानवर चढ़ते हैं, जिससे लोगों में प्रसाद बांटा जाता है, जो प्रसाद सबको खाना होता है। अब भाई देवी देवताओं का प्रसाद है तो सब समाज के लोग इकट्ठा होंगे तो सब लोग खाएंगे, तो आपको भी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कबीर पंथ में जुड़ गए हैं तो आप लोगों के लिए वो अलाउ नहीं होता है, ऐसा है। तो अब यहां पर आपको समझना है, संसार के रीति रिवाजों का मतलब ये होता है कि आप संसार में आए हो तो संसार में आपको रहकर दिखावा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है ना, अच्छे विचार रखना है, किसी का बुरा नहीं करना है अपनी तरफ से। कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो उसे सोचने दो, वो करना भी चाहता है तो उसे करने दो, लेकिन तुम्हारे बचाव सिस्टम भी इस संसार में, पृथ्वी में मौजूद है। आपने कोई भी गलती नहीं की है और अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके बचाव के लिए भी शासन सत्ता वर्तमान में खड़ी रहती है। ये संविधान ब्रह्म निरंजन का ही है, ध्यान रखना। ब्रह्म निरंजन सामने आकर कुछ नहीं करता है,
एक जगह पर बैठकर सारे संसार को अधीन रखता है। तो उसके बारे में साथियों इतना जल्दी समझ पाना नामुमकिन है। चलिए सवाल तो ये है कि जब दुनिया बनी नहीं, दुनिया थी नहीं, तब परमात्मा कहां था? तो भाई परमात्मा एक, सबसे पहले यहां पर तीन प्रकार से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले समझाएंगे स्थान। स्थान, स्थान का मतलब होता है अगर कहीं कोई है तो वो किसी ना किसी स्थान में है, लेकिन परमात्मा किस स्थान में है, सवाल ये पैदा होता है। तो परमात्मा के लिए, पार ब्रह्म के लिए, पूर्ण ब्रह्म के लिए बतलाया गया है कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, इसका मतलब होता है कि वो सब में है, यानी जब दुनिया नहीं बनी थी तब वो सब जगह में केवल वही था। अभी दुनिया बन गई है, हम अभी बात वहां करते हैं कि दुनिया नहीं थी, हम तुम नहीं थे, कोई यहां संसार में पाखंडी गुरुआ नहीं था, कोई नहीं था, देवी देवता भी नहीं थे, ये सब कुछ भी नहीं थे, तो भी परमात्मा था। तो वो कहां था? वो खुद में था। अब उसका स्थान समझ लो, कहां था? खुद में। और वो खुद कहां है? सब जगह में। इसी को कहते हैं हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग्य साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग साधन मत समझ लेना, योग नहीं कह रहे हैं, योग्य, योग्यता लाने वाली बात चल रही है। योग्य साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। उसको पाने के योग्य जब बन जाओगे तो तुम प्राप्त कर लोगे। तुम्हें इस संसार में मनुष्य जैसे पाखंडी गुरुओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्षण मात्र में तुम्हारे सामने हाजिर हो सकता है सदगुरु बनकर। ये ध्यान रखना, वो परमात्मा नहीं आएगा, उसमें अनंत आत्माएं निवास करती हैं, जिन आत्माओं में से एक दिन का भी आपके सामने खड़ा होकर आपका कल्याण कर सकता है, आत्मज्ञान करवा सकता है गुरु बनकर। परमात्मा कभी आकर तुम्हें ले जाने वाला नहीं है। ऐसा कोई परमात्मा संसार में नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद में मिलेगा और तुमसे कहेगा बच्चे ठीक है तू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो लोग गलत प्रेमी में परमात्मा की पूजा पाठ, आराधना, सुमिरन, भजन, कीर्तन, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। परमात्मा भाई रूठा नहीं है, वो खुश भी नहीं होता है। जब ये सब चीज होता ही नहीं है तो फिर उसके लिए जितने साधन बनाए गए हैं ना, पूजा पाठ, सुमिरन, योग, समाधि, जितनी साधनाएं ये बनाई गई है ना, सभी मिथ्या हैं। कबीर साहब की वाणियों को भाई आप लोग जानते हैं, कबीर साहब पूजा पाठ का विरोध करते हैं, है ना। पूजा पाठ का साहब ने विरोध किया है, किसी प्रकार के मंत्र का जाप सुमिरन करने का विरोध किया है। सुमिरन का मतलब हमने समझाया था, अगर आप वीडियो जाकर देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि सुमिरन का वास्तविक मतलब क्या होता है, साहेब बंदगी का वास्तविक मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को अच्छी तरह से पहले जानना बहुत जरूरी होता है हर भक्त के लिए। परमात्मा की भक्ति अगर करते हो तो सबसे पहले अपने अंदर की उन बुराइयों को निकालो जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाती हैं। और विनाश की ओर जो बुराइयां ले जाती हैं वो कौन सी हैं, क्या आपको पता है? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी कमी है आपके अंदर, अज्ञानता, जो आपको विनाश की ओर ले जाती है, सबसे बड़ी। और फिर उससे छोटी होती है अहंकार, फिर उससे छोटा होता है पक्षपात। ये आप लोगों ये बुराइयां जब तक आपके अंदर है ना तो विनाश की ओर ही जाओगे, अविनाशी की ओर नहीं जा पाओगे। तो भाई अविनाशी को प्राप्त करना है ना तो अविनाशी के काबिल बनना पड़ेगा, अविनाशी जैसे आपको बनना पड़ेगा। भाई अविनाशी परमात्मा, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी इंसान ही है, लेकिन उसका पद स्थान क्या है? इसी प्रकार आत्माओं का एक समुद्र है, मतलब जहां आत्माएं अपनी अपनी स्वयं स्थिति में रहती हैं, और वहां आत्माओं के पहुंचने के बाद आत्माओं के अंदर जो गुण होते हैं वो सभी स्थिर हो जाते हैं। स्थिर मतलब ठहर जाती हैं। ये सभी गुण किसमें थे? ये सभी गुण आत्माओं में थे, जो आपको संसार में दिख रहा है, जो जगत प्रपंच में आपको दिख रहा है, ये आत्मा से ही उत्पन्न किया गया है। ध्यान रखना, आत्मा से। क्यों? क्योंकि एक चेतन आत्मा ने
सारे जगत की रचना की है। ये हमने बारंबार बतलाया है, आप लोगों को कई बार ये बात जानने को मिली होगी। एक चेतन आत्मा ने, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ने दुनिया को नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि अगर उसने बनाया होता तो यहां से समझ लो, अगर परमात्मा ने दुनिया बनाई है, अब आपको समझना है कि अगर परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो चला कौन रहा होगा? परमात्मा ही चला रहा होगा ना। तो जब परमात्मा दुनिया चलाएगा तो परमात्मा ही पैदा कर रहा है, परमात्मा ही मार रहा है, तो परमात्मा ही भगवान है और परमात्मा ही शैतान है। यहां पर आपको समझना चाहिए। लेकिन उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के बारे में आपको किसी ने विशेष रूप से बतलाया नहीं है। तो चलिए अच्छी तरह से आप लोग इस बात को समझ लीजिए, परमात्मा के बारे में। परमात्मा की भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, मतलब प्रेम रखते हो परमात्मा से, तो परमात्मा के बारे में समझो। परमात्मा अजन्मा है, कभी उसका जन्म नहीं हुआ, कभी उसने शरीर धारण किया ही नहीं, तो परमात्मा को कौन देख सकता है? जिसने कह दिया है ना, जिसने भी कह दिया मैंने परमात्मा को देखा है आंखों से, यहां बात चल रही है आंखों से, आंखों से नहीं देखा जा सकता भाई, उसका ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि देख सको। इसलिए परमात्मा को जिसने कह दिया मैंने देखा है, वो समझ लो झूठ बोल रहा है। परमात्मा को कोई जानता है, यहां तक बात सत्य हो सकती है, परंतु परमात्मा को किसी ने देखा है, जब कोई ऐसा आपसे कहे आप समझ लेना कि ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे में बैलेंस नहीं है, नहीं है ना? चलो कोई बात। हाँ, हमने बोला परमात्मा जो है, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, मतलब आंखों से कोई देख नहीं सकता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए यहां पर सवाल आया है कि परमात्मा किस स्थान में है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि परमात्मा स्वयं में रहता है और आप यानी आत्मा इस संसार में रहती है। आत्मा मतलब जो आपके अंदर चेतना है, जो नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु आदि में रहते हैं, ये सभी आत्माएं संसार में फंसी हुई हैं। इसकी वजह से आत्माओं को पीड़ा होती है। लेकिन उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में जो आत्मा स्थिर है, वहां किसी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि ना वहां झूठ सत्य ज्ञान अज्ञान गुरु चेला कुछ भी नहीं रहता। वहां उस स्थान में कोई दोस्त कोई साथी कोई रिश्तेदार कुछ भी नहीं है भाई। आत्मा के ना तो हाथ है, ना तो पैर है ना, ना तो शरीर है, अर्थात ऐसा जैसा भौतिक शरीर आप लोग देख रहे हैं, आत्मा का ऐसा भाई, जो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर भी आपको दिया गया है। आपका निज शरीर वास्तविक शरीर ऐसा नहीं है। और खपड़िया में ध्यान करने वाले बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे सूक्ष्म अंदर वाला जो शरीर निकल के घूमने लगता है इधर उधर, जहां चाहो वहां चला जाता है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया हूं, बहुत बड़ा साधक हो गया हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक मनुष्य की अवस्था होती है केवल और केवल 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्त। इसके आगे मनुष्य की सीमा ही नहीं है, कितनी भी बड़ी साधना कर ले। मनुष्य की सीमा जागृत स्वप्न सुषुप्त, ये 3 अवस्थाओं के अंतर ही रहती है, इसके बाहर जा ही नहीं सकती है। लेकिन अगर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, उस मार्ग में अगर आप चल पड़ो, तो इन तीनों अवस्थाओं से परे, तीनों अवस्था क्या, ये तीनों अवस्थाओं से परे जो ब्रह्म निरंजन की 2 और अवस्थाएं हैं, उनसे भी परे आप चले जाएंगे, उनसे भी परे आप पहुंच सकते हैं। तब जब कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए और परमात्मा से लगन आपकी ऐसी लग जाए, यानी आप भक्ति में इस तरह लीन हो जाओ कि आपके अंदर भय नाम का एक अंश भी ना हो, आपके अंदर भय नाम की चीज ही ना हो, यानी सर कटने का भी डर एक क्षण मात्र के लिए ना रहे, तब समझो कि आप सत्य मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। अभी संसार में तो लोग भक्ति दिखावा करने वाले ज्यादा लोग हैं, भक्ति वास्तविक रूप से करने वाले कम लोग हैं।
तो वो कम लोग में भी जब छटनी होती है, जब उनका जांच पड़ताल होता है, भाई आदि अनादि मुक्ति पंथ में टेस्ट चल रहा है, भक्त है कौन। लोग पूछते थे परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है। परमात्मा 3 सेकंड में आपको दिख सकता है, मतलब आप पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। ऐसा ज्ञानी दुनिया में आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। भाई साहब का ज्ञान ही ऐसा था, लेकिन साहब ने बीजक में यह बात दर्शाई नहीं कि 3 सेकंड में आपको ज्ञान होगा। लेकिन बात वही है कि आप समझो, पहले गुरु ने मोई दीनी ऐसी जड़ी, सोई जड़ी मोई प्यारी लागे अमृत रसन भरी। भाई जो जड़ी की बात चल रही है ना, गुरु जब ज्ञान देता है ना, उसी की बात चल रही है कि ज्ञान देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कोई चीज की हमें जानकारी देना है, भाई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, आपने पूछा भाई ये क्या उड़ रहा है, हमने बता दिया हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा ना। तो कोई भी चीज की जानकारी देने में कितना टाइम लगता है? बस 3 सेकंड। भारत है, इतना बड़ा भारत है, लेकिन कोई पूछेगा भाई ये कौन सा देश है, आप बोल दोगे भारत है, कितना टाइम लगा? भाई बहुत बहुत सारी बातें हैं इस संसार, आपको जानना, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे पहले ये समझो। अब पाखंडी लोग इस संसार में नाम देना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग नाम ढूंढते हैं। आपको नाम नहीं ढूंढना है, अपना आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा परमात्मा का परिचय करना है, और ये काम गुरु से करवाना है। गुरु के द्वारा होता है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, यानी कि आप जानेंगे परमात्मा कैसा होता है, वो अविनाशी, जिसका आप प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे कि वास्तविक रूप से ये परमात्मा हो सकता है। भाई जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता, वो है कौन? पवन को भी कैद किया जा सकता है, आकाश भी देख रहे हो बदलता रहता है, कभी खुल जाता है, कभी ढक जाता है ना। धरती को भी देख रहे हो, कभी धूप लगती है तो तप जाता है, कभी गीला हो जाता है, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है ना, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग बदल सकते हैं, आज भक्ति करते हैं, कल छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं बदलता है। इसलिए परमात्मा हमें बचाने आएगा, हम इस नाम को जाप करेंगे तो बच जाएंगे। सो ऐसी गलत प्रेमी में किसी भी भक्त को नहीं रहना है। परमात्मा से मिलने की अधिक इच्छा है तो सबसे पहले यह समझो कि तुम इस दुनिया के बनाने वाले से पंगा लेना चाहते हो, पंगा। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला बिल्कुल नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा इस संसार से परमात्मा सत्ता की ओर चली जाए। वास्तविक में परमात्मा का भेद तो वो खुद नहीं जानता है जिसने दुनिया को बनाया है, क्योंकि अगर वो जानता तो वो परमात्मा की अवस्था में जाकर स्थिर हो जाता, सारी दुनिया चूर हो जाती। तो उसे तो पता नहीं है, वो भूल गया है। साहब ने एक शब्द बतलाया है, अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, जाए आपू ईमानी, जाए देखत इच्छा की ना, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठा, नाना पंथ चलाया। समझ रहे? अर्थात उसने परमात्मा को पाने के लिए अनेक पंथों का निर्माण किया है। अब वो खुद ही नहीं जानता है तो निर्माण करेगा कैसे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब आते हैं और सत्य मार्ग चलाते हैं, और सत्य मार्ग में जो चलता है वो उसके काबिल बनता है। भाई आदि अनादि मुक्ति पंथ में 3 सेकंड में ज्ञान प्राप्त होता है। अगर पैसों का लोभ लालच होता ना, तो आज लाखों आदमी उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके होते, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। धंधा बिजनेस दुनिया में, दुनिया के संस्थाओं में और लोगों में होता होगा, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक नियम ही है, जिस नियम में आपको चलना है, और वो नियम चाहे जैसा हो। अगर तुम्हें कांच के टुकड़ों में चलने के लिए कहा जाएगा ना, तो चलना पड़ेगा, तभी परमात्मा मिलेगा। अभी तो लोग पैसे भी देने से डरते हैं कि पैसा लगता है। सो ये बातें बहुत छोटी हैं भाई। अगर आपके गर्दन में कोई छुरी रख दे और बोले चल माल निकाल, तो तुम तो माल नहीं दोगे, सर कटा लोगे। इतने लोभी लालची हो? नहीं, आप जान बचाओगे। यही बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। उसके लिए भी लोग, जो एडमिशन फीस लगती है ना, उसमें भी लोग आनाकानी करते हैं। इतना पैसा कैसे लगता है? कबीर साहब लेते थे क्या? अरे कबीर साहब के समय में ऐसे घमंडी लोग नहीं होते थे। कबीर साहब के समय में सेवक होते थे, सेवक होते थे अच्छी तरह से, मतलब सेवा करने वाले होते थे, उनके दिल में सेवा करने की भावना होती थी।
और आजकल लोग सेवक कम होते हैं, कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरे को दे देंगे, दान कर देंगे, धर्म कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। जबकि साहब ने कहा, कहां कबीर का छुआ दम की जाए, आप खाए और अन्न को दी जाए। कुछ कमाओ, कुछ उत्पन्न करो और खुद खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो सेवा का भाव आप प्रकट नहीं कर पाओगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ में कभी नहीं जुड़ पाओगे। और ऐसा भी मत सोच लेना कि आदि अनादि मुक्ति पंथ वो जगह नहीं है कि वो तो कहीं और तुमको मिल जाएगा उसी तरह का, क्योंकि ज्ञान तुमको चोरी करके यहां से कोई दे सकता है, लेकिन संत देवराज तुम्हें नहीं मिल सकता है दूसरा इस दुनिया में। और संत देवराज के बाद कोई आएगा, वो समय तब देखा जाएगा जब जो कोई आएगा, क्योंकि तब तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप सब लोगों को यहां पर समझना है। जिस भाई ने यानी कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के शिष्य ने सवाल किया था, उनके सवाल का भी पूरी तरह से जवाब क्लियर नहीं हुआ है, सो हम क्लियर करना चाहते हैं। उनका सवाल था कि दुनिया जब नहीं थी, यानी जब ब्रह्म निरंजन ने दुनिया को बनाई है, उसके पहले परमात्मा कैसा था, कहां था। ठीक है, सबसे पहले जान लो कहां था परमात्मा, कहां था। परमात्मा की जब बात आती है तो परमात्मा साथियों खुद में रहता है। किसमें? खुद में। जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं या फिर आप किसी के पास जाते हैं और किसी के पास बैठकर टाइम पास करते हैं, तब आपका टाइम पास होता है। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। क्यों? बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, खुद में मगन रहते हैं। तो हालांकि इंसानों की बात अलग है, परमात्म सत्ता की बात अलग है। परमात्म सत्ता एक प्रकार का तत्व माना जाता है। तत्व, अगर ज्ञान की बात करो, गीता में भी नाना प्रकार के ग्रंथों में भी तत्व ज्ञान का जिक्र हुआ है। भाई ये पांच भौतिक तत्व नाशवान है, और पंच भौतिक के समेत फिर वो छठवां तत्व आता है। छठवां तत्व का ज्ञान आप लोगों को नहीं है। वो छठवां तत्व ही महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान है। समझ रहे हो? छठवां तत्व आपको ज्ञात है। ये पांच तत्व जो आप देख पा रहे, पंच भौतिक शरीर है, इसमें से हवा भी आपको नहीं दिख रहा है। हवा दिख नहीं रहा, महसूस कर रहे हो, है ना? इसी प्रकार खुशबू आपको दिखती नहीं है, महसूस करते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो परमात्मा की जब बात आती है तो साथियों, परमात्मा जो है अविनाशी सत्ता है, वो खुद में रहता है, उसके अंदर इतनी कला है। भाई आपके अंदर खूब कला हो तो आप खुद मगन रहोगे, खुद आनंद विभोर रहोगे, है ना? और भाई हम जो है भाई दुनिया में इधर उधर जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं? हम भी सत्संग कर सकते हैं, मंच लगा सकते हैं, लोगों ने हमें भी बुलाने का प्रयास किया है, लेकिन हमने तो स्पष्ट मना किया है। क्योंकि जो काम हम घर बैठे कर सकते हैं, उसके लिए हम गली गली घूमे, गांव गांव मंच लगाएं, तो हमें तो लगता है कि यह मूर्खता वाला काम है। भाई ऐसा नहीं है कि लोगों ने बोला नहीं है, अभी भी लोग जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं, वो भी कहते हैं कि क्या हम आपको सत्संग करवाने के लिए बुला सकते हैं। तो लोगों को स्पष्ट मना किया जाता है कि ये काम यहां पर नहीं होता है। भाई सत्संग उसे सुनाया जाता है जो सत्य पे चलना चाहता है। भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके हुड़ुर बुड़ुर करते रहने से क्या फायदा होता है? भाई किसी के अंदर ज्ञान की एक बूंद भी नहीं उतरती है तो हमारा चिल्लाना तो व्यर्थ चला गया ना। तो इस संसार में वही चल रहा है कि लोग अपना अपना काम करते हैं। सत्संग करने वाले सत्संग करने जाते हैं, उनका पैसा है, धंधा है, जो दे दोगे वही उनको चलेगा, क्योंकि फ्री का तो माल है, तो जो मिलेगा वही सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो समय है जो व्यर्थ में जा रहा है साथियों, लौट कर कभी नहीं आने वाला है। भाई बीता समय तो कभी आता नहीं है, अब भविष्य ही है आपके सामने जो बचा है रखा है, वो भी आपको दिखता नहीं है कि पल में क्या हो जाएगा। तो जब तक सांसें चलती है ना, तो सत्य को पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मरने के पहले तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाए, कामयाबी हासिल हो जाए। पहले से ही हार जाओगे तो बात वही है, कर्मों से ही मर गए, तो फिर दूसरे प्रकार से मरने की आवश्यकता ही नहीं है। दो प्रकार से संसार में मृत्यु होती है, एक तो कर्म से, दूसरा शरीर से, ध्यान रखना।
मृत्यु कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से, एक तो कर्म से, दूसरा शरीर से। अब कर्म करते रहोगे तो फल की आशा रहेगी, और कर्म नहीं करोगे तो वैसे ही मरना ही है, फिर तो कल्याण होना ही नहीं है। भाई कर्म नहीं किया तो क्या है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने खाना ना खाओ तो अच्छे से अच्छा योगी महात्मा पुरुष भी मर जाएगा, टपक जाएगा, है ना? क्योंकि कितने दिन तक ये शरीर में सर्वत्र इंद्रियां जो भी हैं, तो इन सब की जरूरतों को पूरी करना पड़ता है। भूख लगे तो खाना खाना पड़ता है, प्यास लगे तो पानी पीना पड़ता है। अब इस संसार में लोग व्रत उपवास बना दिए हैं, भगवान के लिए व्रत रख लो, आज शनिवार है, आज मंगलवार है, आज सोमवार है। वाह वाह भाई, ऐसा कोई भगवान ही नहीं है तुम्हारा, ऐसा कोई परमात्मा ही नहीं है तुम्हारा जो तुम्हें रोटी देने आने वाला, जो तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने वाला, ऐसा कोई नहीं है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिसे लोग पूर्वजों के देवी देवता कहते हैं, वो पूर्वजों के देवी देवता नहीं है, वो निशाचर हैं। आप लोगों को पता भी नहीं है, अष्ट सिद्धियों में से 8 प्रकार के मंत्र होते हैं, जिसमें से वशीकरण मंत्र जो है, आठों आठों अष्ट सिद्धियां क्या है मालूम है आपको? अष्ट सिद्धियां ही 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं। जिन शक्तियों की मालकिन जो है, मालिक जिसे कहते हैं, वो दुर्गा है। और दुर्गा वो है जो ब्रह्म निरंजन की पत्नी मानी जाती है। यानी एक तरफ ब्रह्म निरंजन पुरुष समझ लो, और एक तरफ स्त्री इच्छा नारी समझ लो। यानी आपके इच्छा जो चलती है ना, वो नारी का स्वरूप है, और आपके ही अंदर जो मन है ना, जो विचार करता है ये करना है वो करना है, वो पुरुष का होता, पुरुष का स्वरूप है। मन पुरुष का स्वरूप है और इच्छा नारी का स्वरूप है। इसीलिए साहब ने कहा इच्छा रूप, भाई इच्छा रूपन खेलन आया, इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया, ये सब साहब ने कहा। तो आप लोगों ने यहां पर समझा कि पार ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा जो है खुद में रहता है, खुद के स्थान में। खुद में मतलब खुद के स्थान में, वो खुद स्थान स्वरूप है, और स्थान के अंदर उसका गुण है। भाई ये शरीर हमारा आपको दिख रहा है ना, मान लो हम शरीर हैं, हमारे अंदर हम हैं, हमारे अंदर हमारा गुण है, क्या है? आपको हम तो दिख रहे हैं, हम देखने जैसे हैं इसलिए हम आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर के गुण तो आपको नहीं दिखते ना। क्या क्या है? हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो हमारे ही अंदर है ना सब, आपको तो पता नहीं है। जब बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक ऐसे ही सारा जगत प्रपंच परमात्मा सत्ता के अंदर आत्मा में ज्ञान स्वरूप स्थिर था। क्या? ये जगत प्रपंच आत्मा में, क्योंकि एक आत्मा ने उत्पन्न किया है सारे जगत प्रपंच को, तो आत्मा में ही स्थिर था ना ये सब कुछ, आत्मा ने प्रकट किया। आत्मा का काम अलग है, आत्मा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। भाई हमारी पहुंच अलग है, रिद्धि सिद्धियों की पहुंच अलग है। इसलिए आप लोगों को समझना है कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना होगा। मनमुखी नहीं रहना है कि हमारे मन में जो अच्छा लगता है वही सही है, नहीं, जो सही है उसी को जानने से कल्याण होगा। गलत को सही मान के बैठे रहोगे, परिणाम ये होगा कि जो तुम्हारा जीवन है नष्ट हो जाएगा, और ये जन्म फिर कब मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये जन्म तो नष्ट हो ही जाएगा। फिर इसके आगे जो दुख होगा उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं बस जिंदगी मिली है, जियो, ऐश करो, मौज करो, जब तक जियो मौज करो, करते रहो, खूब कमाओ, खूब खाओ, ऐश करो, और जब मर जाएंगे तो क्या परमात्मा के पास चले जाएंगे। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि मरने के बाद कहीं जाना होता है कि नहीं जाना होता है। अरे इस संसार में इसीलिए साहब ने कहा जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही पाएगा। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो वो तुमने होशियारी नहीं की है, तुम महामूर्ख हो, तुम चूतिया हो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है कि हम अपने ही साथ ऐसा कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। भाई आप सामने से देख लो, आप मनुष्य हो, अगर आप बेवजह किसी व्यक्ति को मार देते हो तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आप जेल जा सकते हो। आप यही देखो कि आपको यही दंड देने वाले बैठे हैं, तो वहां दंड देने वाला बैठा नहीं होगा कोई, क्या दुनिया चला रहा है जो।
भाई देवी देवताओं को परमिशन मिल जाए ना तो सारी दुनिया को 5 मिनट में नष्ट कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका भी बाप कोई है, उनके भी ऊपर कोई बैठा है। सो इस बात को समझ कर रखना चाहिए। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सब, हाँ, यहाँ पर जानो परमात्मा जो है सब जगहों में है, यानी कि वो सर्वव्यापी है। जब दुनिया नहीं थी तब केवल परमात्मा सत्ता था, और परमात्मा सत्ता के अंदर अनंत आत्मा स्थिर थी, आज भी है। उनमें से एक आत्मा ने स्वरूप लिया है, स्वरूप धारण किया है, और स्वरूप धारण करने के बाद जगत प्रपंच की रचना की है। उसमें से मतलब समुद्र में से एक बूंद को ब्रह्म निरंजन समझो, एक बूंद में एक बूंद को भगवान समझो, जिसे भगवान कहते हो, जिसे ईश्वर कहते हो, खुदा कहते हो, रब कहते हो, गॉड कहते हो, जिसे दुनिया बनाने वाला समझते हो ना, वो उस समुद्र का एक बूंद है, और वो समुद्र है जिसे पार ब्रह्म परमात्मा कहते हो। वो परमात्मा नहीं है जो कृष्ण रूप धारण करके आया है, वो परमात्मा नहीं है जो राम रूप धारण करके आया है, ऐसा नहीं है। वो कभी जन्म लेता ही नहीं है, वो किसी रूप में आता ही नहीं है। इसीलिए हमने बतलाया कबीर साहब भी परमात्मा नहीं है। कबीर साहब ने गुरु बनकर परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवाया है। तो लोगों ने, पाखंडी लोगों ने, जो आधे अधूरे शिक्षित लोग थे, कबीर साहब को परमात्मा घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको समझना, परमात्मा हर जगह मौजूद रहता है, सर्वव्यापी है, आपके नस नस में है। किसमें? नस नस में, यानी जहां वो नहीं है ना, ऐसी कोई जगह नहीं है। आपके बाल के अंदर भी वो रहता है, मतलब उसका स्थान है, उसकी सत्ता है, वो सब में रहता है, सब जगहों में है। इसीलिए साहब ने कहा है, ऐसा लो तत् ऐसा लो, मैं कहीं भी दिखा गंभीरा लो। जब अपना ज्ञान साहब ने प्राप्त करने के लिए बतलाया, भाई साहब को पता था कि आने वाले भविष्य में पाखंडी लोग जीवों को भटका देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी दुर्लभ वाणियों को प्रकट किया है, जिस वाणियों से आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन आप लोग अगर पक्षपात में पड़ गए, झूठ के ही पीछे पड़े रहे, झूठ को ही सही समझते रहे, मतलब गोबर का स्वाद भी अगर आप लोगों को गुड़ के जैसा लगता है, तो गुड़ का स्वाद फिर आपको मिलेगा ही नहीं। भाई कहते हैं अदरक का स्वाद बंदर क्या जाने, तो आप लोगों ने किताब पढ़ने वालों को, मतलब सरासर, अभी देखो हम आप लोगों के सामने किताबें और बाणियां लेकर नहीं बैठे हैं, हम सब कुछ यूं ही स्पष्ट बतला रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है कहां से क्या बोलना है। और ऐसा सत्संग भी आप लोगों को कोई सुनाया ही नहीं होगा आज तक, ये समझ लो, आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा। तो यहां पर आपको समझना, परमात्मा स्वयं में रहता है, सब जगहों में है। परमात्मा को पहले समझो। परमात्मा का स्थान क्या है, ये आपको तब ज्ञात होगा जब परमात्मा के स्वरूप को स्वरूप का परिचय होगा आपको। परमात्मा का स्वरूप जब आप परिचय कर लेंगे, पता हो जाएगा, तब उसमें आप घूम जाएंगे, मतलब उसमें सफर करेंगे। अभी क्या है, लोग अभी, अब बात वही है कि आप आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं, जुड़ने की सोच भी रहे हैं, लेकिन जुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बात वही है कि देखो, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो समुद्र का पानी तुमको लेने नहीं आएगा। समुद्र में जब चलोगे, अंदर जाओगे, तब पता चलेगा पानी खारा है, कितना है, तब तुम उसमें मेहनत करोगे, तब तुम तैरना सीखोगे, और जब तुम तैरना सीख जाओगे तो फिर समुद्र का भय आपको नहीं रहेगा। अब लोग दूर से ही डरेंगे, दूर से ही डरोगे कि समुद्र में हम कैसे जाएं, ठंडा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो इस प्रकार में आप लोग समुद्र के पानी का आनंद कैसे ले पाएंगे? तो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, मतलब सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्थिति प्राप्त करवाने के लिए। वो तो सब जगह में है, लेकिन वो स्थिति आपकी क्या, कैसे प्राप्त होगी? भाई हमने आपको 5 अवस्थाएं बतलाई हैं, जिसमें से 3 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और ये 3 अवस्थाओं का ज्ञान 4 वेद 6 शास्त्र देते हैं, ध्यान रखना। 4 वेद 6 शास्त्र इसी का ज्ञान देते हैं। आगे ब्रह्म निरंजन की अवस्था है, तुरीय और तुरीयातीत। तुरीय और तुरीयातीत को भी लोगों ने वेदों में ले लिया है, लेकिन तुरीय और तुरीयातीत का ज्ञान वेदों को नहीं है, ये ध्यान रखना। वेद शास्त्र यानी संसार में किसी ग्रंथ को नहीं है इसका ज्ञान, क्योंकि वेदों का भाई, अगर वेदों में अगर आप लोग पढ़ें आज के डेट में, वो कैसे उत्पन्न करता है जीवों को, ये सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन ये बातें सब कोई जाहिर नहीं कर पा रहा है।
भाई वो तुरीय स्थान में रहकर जगत की रचना करता है और तुरीयातीत स्थान में जगत का विनाश करके विश्राम करता है। ये उसका स्थान है, उसकी अवस्था है ना, उसकी उसका पावर है। और हम लोगों का पावर क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। हम कितना भी साधना कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां आपके पास आ जाएं, अगर उससे बड़ी शक्ति आपके शरीर में आती है तो शरीर नष्ट हो जाएगा। यानी जैसे बम होता है ना, आपके अंदर बम फिट कर दिया जाए, चीथड़े उड़ जाएंगे, ठीक इसी प्रकार से जितना पावर है आपके शरीर में, उतनी ही बड़ी एनर्जी आपके अंदर होती है। एनर्जी, शक्ति, पावर की बात कर रहे हैं हम, वो आपको समझ के चलना है। तो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में जितने लोग चल रहे हैं, तो ये समझ लो कि परमात्मा का जो स्वरूप होता है, जब ज्ञान प्राप्त होता है तब पता चलता है कि परमात्मा कैसा है। ठीक है, अब ये जान लो, इशारा है कि परमात्मा शब्द स्वरूप होता है। ये जान लो परमात्मा कैसा है, शब्द स्वरूप। देखो ये बांसुरी है, बांसुरी में जो धागा लगा हुआ है ना, ये धागा, इस धागा के अंदर भी वो शब्द है। आप सोचो, ये तो है ही, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, शब्द सुनाई दे रहा है ना, ये जब तक रहेगा तब तक इसमें शब्द रहेगा, ये नहीं रहेगा फिर भी शब्द रहेगा। तो वह शब्द कौन सा है, यही जानना है और गुरु के द्वारा जानना है। ये तो एक सरल काम हो जाता है, लेकिन दूसरा जटिल काम है सतगुरु को प्राप्त करना। और सतगुरु आप लोगों को बना बनाया नहीं मिलेगा। वास्तविक सतगुरु होना चाहिए जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जो कभी आपसे झूठ ना बोलता हो, वो सतगुरु हो सकता है। और आदि अनादि मुक्ति पंथ का श्रेष्ठ नियम है कि संत देवराज से आपको झूठ नहीं बोलना है। ये सबसे बड़ा नियम होता है, शुरू से लगा है, आज से नहीं है। संत देवराज का किसी भी सत्संग को देख लेना, और उसमें से अगर कोई बातें गलत निकले तो हमको बता देना, हम निबेड़ा करेंगे, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन संत देवराज ने जो कुछ बतलाया होगा उसमें से कोई भी बातें शायद गलत नहीं हो सकती हैं, समझे। तो इस प्रकार से सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग में चलना होता है। जब आप सत्य के मार्ग में चल पड़ते हैं तब साथियों आप सत्य को प्राप्त करते हैं। भाई किसी भी चीज को पाने के लिए कर्तव्य करना आवश्यक है, ठीक है। तो अभी आपने जाना परमात्मा शब्द स्वरूप है, ठीक है, और वो शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं, नहीं, वही शब्द तो संसार से परे है। वही शब्द स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग खपड़िया में ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान करने से शब्द का ज्ञान नहीं होता है। शब्द ज्ञान करना बड़ा आसान है, जैसे कि हमने आपको बतलाया है कि 3 सेकंड के अंदर आपको 4 शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का परिचय ज्ञान करवा दिया जाएगा 3 सेकंड में। परंतु बात वही है कि उसके पद को प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। भाई कलेक्टर का वर्दी पहनने में 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन कलेक्टर की पदवी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें न जाने कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब कहीं जाके कलेक्टर की पदवी मिलती है। तो जितने लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, तो आप सब लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि आवागमन से छूटने का मतलब होता है परमात्मा की कुर्सी को प्राप्त करना। और माया मोह तुमसे छूटती नहीं है तो परमात्मा की कुर्सी तुमको खाक मिलेगी। भाई वहां जाने वाला यहां नहीं आता और यहां रहने वाला वहां नहीं जाता। तो जब यहां मन लगता है तो यहीं मौज करो, और जिसका वहां मन लगता है जाने के लिए वो इस मैदान में उतरे, मतलब भक्ति करे, भक्ति के मार्ग में चले, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े। जिसे वहां जाना है, जिसे यहां की चिंता नहीं है, जिसे वहां की चिंता है, जिसे लगता है कि मुझे हर हाल में सतलोक जाना है, वो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े। बहसबाजी करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में इतना आसान किसी के लिए नहीं होता है कि वो जुड़ जाएगा, क्योंकि नियम समझने से ही, नियम सुनने के बाद इन लोगों के, आधे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आज 6 दिन पहले एक व्यक्ति ने क्या नाम है, अभी अभी उनसे बात भी हुई है, थोड़ी देर पहले उन्होंने बात भी की है, जिनका फीस, एडमिशन फीस 25,000 था, ध्यान रखना 25,000। अभी कल परसों की बात है, 4-6 दिन हुए होंगे, ज्यादा नहीं। तो यानी 25,000 उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, उनका जो एडमिशन फीस बनता था उन्होंने तत्काल जमा किया और जुड़ गए। यानी कि जिसे करना है, जिसे मालूम है
कि मुझे जीवन का कल्याण करवाना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, तो धन दौलत किस काम में आएगा? जब तुम्हारे जीवन के कल्याण के काम में नहीं आ रहा है, तो किस मतलब का धन कमाया? भाई आपने बच्चे पैदा किए, वो धन है। आपके बच्चे नहीं मदद कर रहे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, अब मैं कमाता नहीं हूं। तुमने बच्चे पैदा किए, परिवार बनाया, परिवार वालों को सब कुछ दे दिया, ये सब तुम्हारे किसी काम के नहीं आए, तो तुमने क्या किया? सारी जिंदगी तुमने माया के गुलाम होकर माया के वशीभूत रहे। आज आत्म कल्याण का समय आया तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? कुछ भी नहीं। भाई ये तो बहुत बड़ी हाई स्कूल है, जिसका एडमिशन होगा, उसकी पढ़ाई होगी, उसकी परीक्षा होगी और उसे मार्कशीट भी मिलेगा, उसे टिकट भी मिलेगा। नहीं किया तो उसका दोष किसी के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी बहुत समय पहले ऐसा कहता था, बोलो तो 1.5 लाख रुपया भेज सकता हूं, एडमिशन फीस भी आज तक नहीं भेजा, आज तक नहीं जुड़ा। वो बताता, हमको बता रहा था कि 1.5 लाख हम भेज दें, हमारे पास पड़े हैं, भगवान के नाम पे पैसे ले रहे हो। अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि भगवान के मार्ग में पैसे नहीं लिए जाते। क्या हम पत्थर खाते हैं क्या? हम भी तो भोजन करते हैं। हम कहीं जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। लेकिन जाते थे, काम करते थे, सब कुछ हमने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, यानी विश्व का कल्याण के लिए, विश्व को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो, इसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा है। वरना हम कमजोर नहीं है। हमने बचपन से, अभी तो कुछ भी नहीं, आज तो 10 साल से हमको, 5-6 साल से हमको काम छोड़े हुए हो गए, वरना हम काम करते थे। अगर आप लोगों को इंक्वायरी लेना है तो गुजरात में चले जाना, हम बहुत समय वहां पर गुजारे हैं, और पूछ लेना कि कैसा काम करते थे। हम कभी काम से डरे नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जो कर्तव्यों से मर गया, उसके लिए आदि अनादि मुक्ति पद में कोई स्थान नहीं है। मतलब समझ लो, आदि अनादि मुक्ति पद में नहीं तो परमात्मा की शरण में नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होता है। आदि अनादि मुक्ति पद हमारा नाम नहीं है, ये परमात्मा के धाम का नाम है। ध्यान रखना, उसके धाम का आदि अनादि मुक्ति पंथ, ये सदैव के लिए तैयार हो गया है। और यहां पर सदैव नियम ऐसे ही होंगे जिस नियम में चलकर जीव अपना कल्याण कर पाएगा, क्योंकि लापरवाही करोगे तो नुकसान आपको होगा। सो यहां पर आपने समझा होगा कि परमात्मा जो है शब्द स्वरूप होता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब यही बात समझना है आपको। अगर हम नाम लेते हैं, हम कहते हैं राम है, तो राम, राम कैसा शब्द है? खंडित शब्द है। ये शब्द का खंडन होता है। ये हमने बोल दिया, फिर नहीं आ रहा, राम 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 हम बोल रहे हैं ना, ये खंडन हो रहा है, बीच बीच में बार बार खंडन हो रहा है। सो ये शब्द जो है हम बोल रहे हैं तब उत्पन्न हो रहा है, हम बोल रहे हैं तब उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब हो जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति करता आत्मा है। मतलब आत्मा ने जिसे उत्पन्न किया है वो सब कुछ विनाशशील है, ये आपको ध्यान रखना है। आत्मा ने जिसे उत्पन्न किया है वो सब कुछ विनाशशील है, मतलब परिवर्तनशील है, विनाश हो जाएगा। तो हम जो बोल रहे हैं राम राम राम, जब तक शरीर है तो बोलेंगे, शरीर गया तो राम गया। मतलब ये कोई भी नाम आप ले लो, जो भी नाम आप स्मरण करते हो ना, इसको साहब ने सूक्ष्म भाषा में पौ माया बतलाया है, पौ माया। साहब ने वाणियों का बगजाल समझाया, वाणियों का बगजाल। वाणियों का बगजाल समझते हो? मधुर मधुर वाणी, मीठी मीठी वाणी। देखो हम तो बंदूक की तरह गोली चलाते हैं, मतलब सीधा, हमारी बातें सीधी होती हैं, हम घुमा फिरा कर किसी को बोलते नहीं है। आप लोग फोन भी करोगे तो भी हम ऐसी ही बातें करेंगे, है ना। अब लोगों को कभी कभी ऐसा लगने लगता है अहंकार में बोलते हो, गुस्सा में बोलते हो, है ना। तो अभी 2-3-4 दिन की बात है, एक लेडीज ने फोन किया, है ना। वो शायद हमको समझाना चाहती थी। हमने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि तुम्हें कुछ समझना है तो पूछो, हमें समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम ऐसी जगह में बैठे हैं जहां से सारी दुनिया को समझा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ रहा है और कुछ लोगों को फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पक्षपात का नशा चढ़ा हुआ है, जो सत्य असत्य को नहीं देख रहे हैं। भाई हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है कि हम आप लोगों को गुमराह करेंगे। हम कोई बीजेपी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, हम इसके नेता नहीं है कि हम लोभ लालच के मामले में बैठे हैं। हम ऐसा क्यों दहाड़ते हैं? ताकि तुम लोगों के अंदर से डर भाग सके। डर, डरे हुए हो,
एक गुरु के बाद दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। कोई तो कहता है दूसरे का सत्संग नहीं सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे पाखंडी हैं, लोगों को पता है। लेकिन हाँ, आदि अनादि मुक्ति पंथ का यानी हमारे द्वारा किया गया प्रवचन, संत देवराज के द्वारा किया गया प्रवचन, जिसने एक बार सुनने का प्रयास किया और सुन लिया, अगर आप 10 से 15 सत्संग सुन लेते हैं ना, तो आपका दिमाग पूरी तरह से काबू हो जाएगा। यानी आप गलत और सही को समझने लगेंगे, गलत को त्यागने लगेंगे, सत्य को पकड़ने लगेंगे। अभी क्या है, सत्य सत्य को आप जानते ही नहीं है, तो झूठा ज्ञान पढ़ा है तो झूठे में विश्वास हो रहा है। इसलिए बार बार कोई किताबों में जाता है, कोई ग्रंथों में जाता है, कोई वेद शास्त्र कुरान में जाता है। यानी आप लोग किताबों में समझते हैं कि परमात्मा बैठा है, उसमें विधि दी गई है परमात्मा को प्राप्त करने की। कोई विधि नहीं है प्राप्त करने की परमात्मा को, केवल गुरु होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो मिला। समझो इस बात को, परमात्मा बताता है, गुरु बताता है परमात्मा कौन है। गुरु से पता चलता है परमात्मा कैसा होता है। ऐसा गुरु आपको नहीं मिलता है। पाखंडी ढोंगी मिलते हैं जो ललाट पूरा लाल काला पीला हरा नीला कर देते हैं, यानी उल्टे सीधे कपड़े पहन लेते हैं, देखने में लगते हैं अरे बड़े साधु हैं। इनके अंदर कितना छल कपट दम्भ अभिमान रहता है, यह आपको भी ज्ञान नहीं होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि साधुओं के अंदर क्या गुण होना चाहिए। आज से सोचना शुरू कर देना। वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है जिसका सच्चा गुरु नहीं है। क्योंकि जिसका सच्चा गुरु नहीं है ना, वो शिष्य ही नहीं होता है, वो निगुड़ा होता है। और साधु मर्जी से कोई नहीं बन जाता है। जब तक गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होती है तब तक उसे साधु नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान में रखो। और इस संसार में ऐसे ढेर सारे पाखंडी घूम रहे हैं, घर घर मांगते हैं साधु का भेष पहनकर। उनसे पूछोगे तुम्हारा गुरु कौन है, उनके गुरु का पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु का सब पता है, ये तुम भूल जाना, क्योंकि बताया गया है आदि अनादि मुक्ति पंथ के 2 गुरु बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम गुरु सदगुरु देवराज को बतलाया गया है, जो कि देवराज के बारे में आपको जाकर देखने को मिल जाएगा। सदगुरु देवराज के चेले संत देवराज है, ये ध्यान रखना आज से। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु नहीं है, लेकिन बात वही है कि सदगुरु देवराज का प्रथम गुरु संत देवराज के प्रथम गुरु सदगुरु देवराज हैं, और संत देवराज के द्वितीय चरण गुरु जो है उनका नाम यहां पर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ से वो आउट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए जिसकी वजह से आदि अनादि मुक्ति पंथ से उन्हें निकलना पड़ा। समझे? इसलिए कोशिश करो, आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक तो जुड़ना आसान नहीं है, और जुड़ गए तो चलना आसान नहीं है, और चल पड़े तो कल्याण ही है। तो फिर रोक ही नहीं सकता कौन। जितने फंदे वो बनाता जाएगा उतने फंदे सतगुरु तुम्हारा काटता जाएगा। क्योंकि सतगुरु जैसे ही बताएगा भाई ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। फंदों के बारे में तुम्हें नहीं पता है। फंदा आपके सामने बैठा हो, आगे पीछे खड़ा हो, है ना, कहां पर फंदा है तुम्हें मालूम नहीं, किस रूप में वो आ जाए, तुमसे छल कपट करना है तुम्हें ज्ञात नहीं होगा। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है आप लोगों को गिराने के लिए। यानी जो ब्रह्म निरंजन है, जो दुनिया को चला रहा है, सभी लोग उसकी नजर में हो। देखो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप डरोगे तो भी मार देगा, आप नहीं डरोगे तो भी मार देगा। यानी आज तक दुनिया में बचा कौन है? मरते तो सब है, परंतु आत्म कल्याण के लिए जब मार्ग पे चलते हो तो ये नहीं सोचना है कि 5 साल के पहले ही मर गए तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा सोचकर आप समय व्यतीत कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। लोग ये सोचकर समय बर्बाद कर रहे हैं कि एडमिशन फीस लगती है, पैसा लगता है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, आने वाले भविष्य में यहां इतना तगड़ा प्रावधान लगेगा कि भक्ति करने के लिए वही सोचेगा जिसके अंदर पूर्ण समर्पण की भावना होगी। क्योंकि जब एडमिशन फीस इतनी बढ़ जाएगी तो लोग करेंगे क्या है? धन दौलत ये कितना काम में आएगा भाई? आपके पास जमीन होगा, मतलब बात वही बात है कि आप संसार में संसार के चीजों को कीमती समझते हैं, अपनी ही कीमत नहीं समझते हैं भाई। आज के डेट में वर्तमान में ले लीजिए, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग जुड़ते हैं, जुड़ने वालों के जो एडमिशन फीस लगती है, मान लो बहुत ज्यादा से ज्यादा है कि आपका अगर 80 साल हो गया
तो 80 साल का फीस कितना होता है? अब मान लो उदाहरण के लिए, क्योंकि 75 से 80 तक के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो यानी 80 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका कितना फीस होता है? 8 चौको 32, हाँ 8 चौको 32, यानी 32,000 फीस होता है। अब अगर कोई मनुष्य अपने जीवन की कीमत 32,000 भी नहीं समझता है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। भाई ये नियम क्यों लगाया गया है तुम्हें मालूम भी नहीं है। इसमें आदि अनादि मुक्ति पंथ में एक भी चोर न घुसने पाए, चोर, समझे? इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में पैसे लगने का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि चोर जो है पैसा चुराने वाला काम करता है, देने वाला नहीं करता है। वो किसी को ऐसा नहीं दे देगा, चोरी करने का दिमाग उसमें मन में रहता है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में कोई पाखंडी चोरी करने के लिए ना आ पाए, इसलिए ऐसा कड़ा प्रावधान बनाया गया है कि वो 5 साल के अंदर साला पकड़ ही जाएगा, कितना दिमागी चोर क्यों ना हो, क्योंकि 5 साल थोड़े नहीं होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से समझते हैं, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो कुछ भी होता है वो संत देवराज के अनुसार होता है, यानी जैसा उनका हुक्म होता है वही सबको करना पड़ता है। जो रहते हैं वो करते हैं, बाकी सब डरते हैं, यानी दूर से देख देख कर। तो यहां पर आपने जाना परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगहों में रहने वाला है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा सत्ता का स्वरूप स्थान ना हो, उसका स्थान भी और वो भी। तो हमने एक वाणी बतलाना भूल गए, यहां पर चालू किया था लेकिन बंद कर दिए थे। ऐसा लो तथा ऐसा लो, मैं कहीं भी दिखाऊं गंभीरा लो, सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया था। भीतर कहूं तो सदगुरु लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो। सदगुरु कह रहे अगर मैं भीतर कहता हूं इसके अंदर तो सदगुरु लाजे, मतलब ये गलत बात है, और बाहर कहता हूं तो झूठा लो। अब साहब कहते हैं बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रतापे दीठा लो। जब गुरु से आप दीक्षा प्राप्त करते हैं ना, तो नाम नहीं प्राप्त करना है कि तुमने नाम ले लिया, सत नाम, फलाना नाम, ढीमा का नाम, तो वो नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। नहीं 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 नहीं, उसी परमात्मा सत्ता को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वो तत्व जो अविनाशी है, ये तो विनाशशील है। वो तत्व अविनाशी है। भाई हम जो बोल रहे हैं ना ये बनता बिगड़ता है, भाई हम बोल रहे हैं ना ये परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वो शब्द परिवर्तन नहीं होता, समझे? तो वो होता है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। परमात्मा हर जगह में है। जब दुनिया नहीं बनाई थी तब भी परमात्मा उसी जगह में था, जब दुनिया बनाई गई तब भी परमात्मा उसी स्थान में था, और जब दुनिया खत्म होगी तब भी परमात्मा वहीं रहेगा। मतलब परमात्मा का स्थान स्वरूप बिल्कुल भी नहीं बदलता है। आपने इस वीडियो में समझा कि परमात्मा कहाँ है, आपके पास है, हर जगह में है, ठीक है, अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। अगर बाहर से देखने जैसा होता तो देख लेते, अंदर से देखने जैसा होता तो देख लेते, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पता नहीं चलता है कि परमात्मा कैसा है। इसी के बारे में साहब ने कहा है, जो अंदर भी वैसा ही हो बाहर भी वैसा ही हो, वही परमात्मा है। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अभी सोचो, कुछ लोग खपड़िया में ध्यान लगाते हैं, अनहद की धुनें सुनते हैं, उन्हें लगता है कि वही शब्द सुनाई दे रहा है, हम वही सुन रहे हैं। तो भाई वो अंदर तो सुनाई देता, फिर बाहर क्यों नहीं सुनाई देता? इसलिए वो गलत है। मतलब परिवर्तनशील, अंदर सुनाई दिया बाहर नहीं दे रहा है, यही लफड़ा है। तो भाई वो शब्द नहीं है जिसे तुम सुनते हो, यही गलत फहमियां है, समझे? वो शब्द नहीं है जिसे तुम सुनते हो, शब्द वो है जिसे गुरु सुनाता है, समझ लेना, है ना? तो परमात्मा सत्ता स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना है। ऐसा ना हो कि 2024 में नियम इतने कड़े हो जाए कि आप लोग भक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर दो। इसलिए समय से आप लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है ना? दुनिया नहीं थी तब परमात्मा कहाँ था? भाई परमात्मा जब जैसा भी था वो पहले से है, वैसा ही आज भी है, वो परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है ना? उसका कोई ऐसा विशेष पूजा पाठ नाम सिमरन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जब आता ही नहीं है तो क्या नाम सिमरन करोगे बताओ? अब मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ कोई भी ना हो, ठीक है ना, तो हम पागल हैं अगर हम किसी को बुलाएं, यहाँ कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, है ना? हम पागल हैं इसका मतलब। तो आप सब लोग परमात्मा के नाम पे पागल हैं।
पागल आप लोगों को बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का ये पागलपन ठीक हो जाए, मतलब कि आप लोग इस बीमारी के शिकार ना हो, आप लोगों को सच्चाई का पता चले। और परमात्मा की भक्ति करना है तो लगन से करो, नहीं करना है तो मत करो। फिर तुम्हें जैसा जी में आए वैसा करो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम सत्य को मतलब इसलिए सामने ला रहे हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिसे वास्तव में परमात्मा की पीड़ा सतायमान कर रही है, और हम केवल उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। बहसबाजी करने वाले लोगों की नहीं, बातों की बतंगड़ करने वाले लोगों की नहीं, और धन दौलत देने वाले लोगों की हमें तलाश नहीं है। ये तो एक जांच पड़ताल के लिए आदि अनादि मुक्ति पद में प्रावधान बनाया गया है, जिसमें जो जुड़ेगा उसको चलना ही पड़ेगा, और जो नहीं जुड़ेगा वो अपना काम देखेगा, है ना। तो चलिए हम अब वीडियो का अंत करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपने इस बात को समझा होगा। और हम ये भी सोचते हैं कि अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो दुनिया के 99% लोगों को इस वीडियो का असर होगा, क्योंकि परमात्मा परमात्मा होता है भाई। परमात्मा किसी धर्म का गुलाम नहीं है। साहब ने कहा है ना, नाम है धर्मी ना ही है धर्मी। जितने धर्म को लेकर घूम रहे हैं ना, वो परमात्मा सत्ता से बहुत दूर हैं। चाहे वो कोई भी धर्म वाला हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, साहब ने ऐसा शब्द में परमात्मा की ओर से बतलाया है। परमात्मा कह रहे हैं ना मैं धर्मी, ना ये धर्मी, ना जाति, ना कामी हो, ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना सेवक, ना स्वामी हो। तो इस बात को भाई साहब की वाणियों को इस प्रकार से आप लोगों को समझना चाहिए कि कितनी गहराई का विषय साहब ने समझाया है। तो आपने समझा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हो सके तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसी बात को अपने लैंग्वेज में, अपने जगहों में, अपनी भाषाओं में, अपने लोगों में आप समझाएंगे। अगर आप समझाएंगे तो ऐसी बात नहीं है कि 100 में 2 लोग भी ना समझें, और 2 लोग भी समझेंगे। 2 लोगों को भी अगर आपने जगा दिया तो आपने यज्ञ कर लिया, यज्ञ समझ लो। क्योंकि जब वो जागेगा तो आदि अनादि मुक्ति की ओर भागेगा, और जब आदि अनादि मुक्ति पद में भागेगा, तुम्हारी वजह से किसी का कल्याण होगा। तो बताओ इससे अच्छा क्या काम है। एक जीव का तुमने उद्धार किया, यानी आप सुनते हो अच्छी बात है, दूसरों को भी सुनने का अवसर दो। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।